एक किसान की जो मेन जो इनकम आती है वह खेती के अलावा पशुओं से आती है, और वही पशु जिनके ऊपर मेरा किसान भाई, मेरा पशुपालक भाई मेहनत करता रहता है, कई बार वह उनकी बीमारियों को लेकर हताश हो जाता है। और मैं देव शेखावत आपके इसी डेयरी फार्मिंग के चैनल पर लेके आता रहता हूं उन्हीं बीमारियों के, उन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन यानी कि समाधान। आज कुछ ऐसे ही एक समाधान के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि आप ही के अंदर से कुछ ऐसे सवाल आए हैं जिन पे मैं चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारा जो भारतवर्ष है इसमें बहुत तरह के मौसम बदलते रहते हैं, और वह मौसम जब अपनी चरम पे यानी कि एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचते हैं, चाहे वह सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो हमारे पशुओं के अंदर कुछ समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह की एक समस्या है जो कि चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो और चाहे बारिश हो, उन मौसम के अंदर हमें हमारे पशु के अंदर ये देखने को मिलती है, जिसके कारण सबसे बड़ा जो घाटा होता है ना पशुपालक भाइयों, आपका पशुपालक भाइयों, जैसे ही ये सर्दी का मौसम तेज हुआ है, इसके अंदर कुछ पशुओं के अंदर प्रॉब्लम आने लग गई है। दूध घट गया है एकदम से, अचानक से पशुओं के अंदर कमजोरी भी देखी जा रही है, और उनका शरीर ऐसे हो रहा है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा वीकनेस उनके अंदर आ गई हो। दोस्तों, यही कारण होता है कि जब गर्मियाँ भी बहुत चरम पे होती हैं ना, उस वक्त भी यही हो जाता है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा तेज होती है तो उस वक्त भी ये हो जाता है। और यह किस कारण से होता है? इसका मेन जो कारण होता है वह पशु के पेट से चालू होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपका जो पशु है ना, उसके गोबर के अंदर चिकना चिकना पदार्थ आ रहा है, जिसको कई जगह आमे भी बोलते हैं। लिसा सा पदार्थ आता है, उसके कलर पे मत जाइएगा, वह कलर हल्का भूरा भी हो सकता है, चमकीला रेड कलर का भी हो सकता है। वह गोबर के अंदर आने लग जाता है, गोबर में से स्मेल आने लग जाती है। और बहुत सी बार तो ऐसा भी होता है कि आपके पशु के अंदर जो गोबर आता है उसके साथ में खून की मात्रा भी देखी जाती है, और इसका जो आने का जो रीजन होता है ना, वह होता है पेट के अंदर कुछ समस्याएं हो जाना। तो दोस्तों, जब ये समस्याएं हो जाएंगी तो आपके पशु का दूध तो निश्चित रूप से घट जाएगा, और जब दूध ही घट जाएगा तो पशुपालक की जो आय का जो मेन स्रोत है वह कम हो जाएगा, और पशुपालक भाई हताश हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का जो शुभ दिन है वह आप सभी को मुबारक हो। आप किस किस प्रदेश में हैं और वहाँ पे आपके यहाँ पे मकर संक्रांति को किस रूप में और क्या नाम दिया जाता है, वह प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके वहाँ पे मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग इसके नाम हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके भी पशु के ये प्रॉब्लम हो रही है और उसके कारण उसका दूध घट गया है, तो आप कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं कि जो बिल्कुल देसी है, जड़ी बूटी के द्वारा बनाया गया है। हाँ दोस्तों, एक बात मैं कहूँगा, बहुत से पशुपालक हमसे सवाल करते रहते हैं कि साहब गारंटी क्या है। दोस्तों, गारंटी किसी भी इलाज की सिर्फ यह होती है, मैं इसकी गारंटी ये ले सकता हूँ कि ये जो नुस्खे मैं बताता हूँ ना, आयुर्वेद के नुस्खे, यह नुस्खे आप दे करके अपने पशु का फायदा तो करेंगे ही करेंगे, और यदि किसी भी रूप में अगर 1% मान लीजिए आपके पशु को ये फायदा नहीं पहुंचा पाए ना, तो गारंटी ये है कि इसका नुकसान भी किसी भी तरह का नहीं होता, क्योंकि ये जड़ी बूटियों के द्वारा बने हुए नुस्खे हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर के बेधड़क इन नुस्खों का उपयोग कीजिए। नुस्खा क्या है वह भी जान लेते हैं। आपको बाजार से किसी भी पंसारी से जो आइटम लेके आने उनको नोट कर लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। बेलगिरी 500 ग्राम, कमरकस का गोंद, कतीरे का गोंद, कीकर का गोंद, गुलाब की पंखड़ियाँ, पीपल, नीम के पत्ते, कत्था, आपको ये सभी आइटम 100 ग्राम, बेलगिरी का पाउडर 500 ग्राम, इन सभी को ला करके इनका पाउडर बना लीजिए, चूरन बना लीजिए। और चूरन को बनाने के बाद में, अब ध्यान से सुनिएगा, देखो दोस्तों, आप क्या है कि ध्यान से सुनते नहीं है, फिर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है। अब आपका ये नुस्खा तैयार हो गया, अब देना कैसे है वह भी जान लीजिए। आपको 2 समय देना है इस नुस्खे को, सुबह भी देना है, शाम को भी देना है। चूरन की जो मात्रा है वो 50 ग्राम लेनी है। इसके साथ में ही आपके पास में यदि गुलकंद हो तो गुलकंद के अंदर मिला दीजिए। अगर गुलकंद नहीं है तो आप इसको किसी भी दलिए बाखर में मिला करके दोनों वक्त अपने पशु को खिलाइए।
और थोड़ी सी सावधानी ये रखिएगा कि जो दलिया बाखर होता है ना, वह गरम गरम ना रखें, थोड़ा ठंडा करके रखें। ज़्यादा गर्म रखने से भी दिक्कत हो जाती है। आपको ये नुस्खा बता दिया, अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। मात्राएं आपने देख ली, दोनों समय देना है और जब तक ये ख़त्म हो तब तक देना है। अब आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा कि हम कितना दें, कब तक दें, सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा नुस्खा और छोटी सी एक प्रॉब्लम है जिसके कारण आपके पशु का दूध कम हो जाता है। तो सावधानी बरतिए और इस नुस्खे को दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।